देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम मंदिर निर्माण पे सभी संत समाज में काफी उत्साह। इस अवसर पर हनुमानगढ़ी महाराज महंत श्री राजू दास जी महाराज लोगों को आशीर्वाद, सुंदर भवन प्रस्थान पर साध्वी जया किशोरी अयोध्या धाम रविशंकर आचार्य व अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड अंतर्गत बैरागी सोनवर्षा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सूरज सिंह ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर अपने पंचायत की सभी योजनाओं की पोल खोल दी। साथ ही साथ सूरज सिंह ने यह भी कहा कि इस पंचायत में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो किसी तरह की समस्याएं जो हमारे यहाँ के आम जनों की आती हैं, उनको लेकर मैं भागदौड़ में लगा रहा हूँ, उनके साथ खड़ा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग इस बातों को समझेंगे और पहचान करेंगे कि सही मुखिया प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 15 सालों से जो हमारे यहाँ जो सिंगल मुखिया प्रत्याशी जो भी हैं, उनके कार्यकाल में ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जिसको सराहा जा सके, जिसको कहा जा सके एक मुखिया ने ऐसा किया है। क्योंकि अगर आप बिना डाटाबेस के पंचायत को चलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और वही राजनीति हमारे पंचायत में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे मुखिया जी के द्वारा, हमारे यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा एक जो अच्छी पहल होती है, सकारात्मक पहल होती है कि पंचायत की समस्याओं को इकट्ठा किया जाए, इन रिटर्न उसको लिया जाए और उसका समाधान खोजा जाए। ऐसा कोई नेतृत्व मुझे दिखा नहीं अपने पंचायत में। तो मैंने अपने सिविल इंजीनियरिंग के कैरियर को छोड़कर हमारे सभी इस गांव के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और पूरी तरह से सेवा का भाव लिए हुए आप लोगों के लिए मैं इस संकल्प को लेता हूँ आज कि अगर इस बार मुझे इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो वो सारी समस्याएं जो एक मुखिया, एक जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए, जैसे कि राशन कार्ड की समस्याएं, बीपीएल में नाम जुड़ने वाली समस्याएं, इंदिरा आवास की समस्याएं, वृद्धा पेंशन की समस्याएं, विधवा पेंशन की समस्याएं, इन सारी समस्याओं को लेकर मैं आवाज़ उठाऊंगा और इन सारी समस्याओं को 100% दूर रखने का दावा करता हूं, अपने पंचायत से ख़त्म करने का दावा करता हूं। ये मेरा इस पंचायत के हर एक निवासी से ये मेरा वादा है। और वादा इसलिए क्योंकि इसके पूर्व में, आज से 15 साल पूर्व, जब मेरे बड़े पापा जब मुखिया हुआ करते थे, जिनका नाम बच्चा सिंह था, स्वर्गीय बच्चा सिंह, उनके समय में जो शिक्षा मित्र में जो नियोजन किया गया वो बिना पैसे का नियोजन किया गया, जो कि समाज में एक उदाहरण के तौर पे मैं पेश करता हूँ। उनके समय में जो इंदिरा आवास की राशि दी गई उसमें किसी तरह का कोई घोटाला नहीं था। बिना पैसे लिए ग्राम सेवक द्वारा वो राशि लोगों के खाते में वितरण की गई। और आज एक समय में हम दौर में पहुँच चुके हैं जहाँ 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपया एक व्यक्ति को देना पड़ता है इंदिरा आवास को पाने के लिए। मनरेगा से बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, जैसे पशु शेड है, वृक्षारोपण है, पोखरा तालाब है, लेकिन हमारे पंचायत में इसका एक भी उदाहरण। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में कार चुराते चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। राहगीरों ने रस्सी से बांधकर की पिटाई और लोगों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी के मिर्जापुर में 6 केंद्रों पर आज कोरोना वैक्सीन लगाने का ट्रायल किया गया। सभी 6 केंद्रों पर 150 लोगों पर यह ट्रायल किया गया। एक केंद्र पर 25 लोगों को बुलाया गया है। वैक्सीन लगाने के लिए 6 ट्रायल केंद्रों में एक ट्रायल केंद्र शहर में मंडलीय अस्पताल और 5 केंद्र ग्रामीण इलाकों में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया है। इस दौरान सीएमओ शहर के मंडलीय अस्पताल में बने ट्रायल केंद्र का निरीक्षण कर टीकाकरण का जायजा लिया। आज से आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं टीकाकरण को लेकर, क्या तैयारियां आपकी हैं, कैसे कर रहे हैं इसको? देखिए, सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से कोविड-19 टीकाकरण की सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं और उसी का ड्राई रन आज 5 जनवरी को है, जिसके क्रम में हमारे यहाँ 6 स्थल पर जो 6 साइट हैं हमारे टीकाकरण के, उसमें तो 2-2 बूथ बनाए गए हैं। कुल मिला के 12 बूथ पर आज रिहर्सल चल रहा है। इस रिहर्सल को करने का उद्देश्य हम लोगों का ये है कि हम लोग ये देख लें कि जब वास्तव में हम टीकाकरण करेंगे उस समय हमारी कहीं कोई तैयारी में कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई रुकावट तो नहीं आएगी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम सुधार करके ताकि फाइनल हमारा अच्छे से किया जा सके। आज कितने लोगों का आप ट्रायल कर रहे हैं? आज ट्रायल में दिशा निर्देश के मुताबिक हम 25-25 हर बूथ पर कर रहे हैं, जबकि जो फाइनल होगा उस पर 100-100 लोगों को टीकाकरण करना है। कौन लोग हैं?
सर बात की जाए अगर टीकाकरण की तो क्या प्रोसेस है इसकी, किस प्रोसेस के तहत आप यहाँ पे करते हैं? देखिए, टीकाकरण के लिए अभी कुल 4 फेज में होना है, जिसमें 2 फेज की तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहला फेज हम लोग जो करेंगे उसमें हेल्थ केयर वर्कर का करना है। दूसरे फेज में हम फ्रंट लाइन वर्कर का करेंगे। फ्रंट लाइन में हमारे पुलिस विभाग के लोग, नगर निकाय के सफाई कर्मी, आर्मी के लोग, इस तरह से हम फ्रंट लाइन के वर्कर। तो 2 फेज की तैयारियां हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हैं। और अभी जो हम पहला चरण करने जा रहे हैं उसमें हमारे मिर्ज़ापुर जनपद के सरकारी प्राइवेट फैसिलिटीज़ के मिला के कुल 10,131 हमारे बेनिफिशरीज हैं जिनको टीकाकरण करना है। उनके लिए हमने 19 स्थल चयनित कर लिए हैं जो अर्बन और रूरल क्षेत्र में हैं, और हर स्थल पर 2 बूथ लगभग लगने हैं। कुल मिला के प्रतिदिन हमारे 4,000 टीकाकरण के केस होंगे जो हम 3 दिन में पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा सर, आप ये ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल में ये है कि आप ऑब्जर्वेशन में भी रखेंगे कुछ देर के लिए इनको टीकाकरण, तो इसको लेके क्या हर सेंटरों की आपकी व्यवस्था है? बिल्कुल, इसमें गाइडलाइन के हिसाब से हमारे पास 3 कमरे हैं। एक तो वेटिंग रूम है, दूसरा वैक्सीनेशन कक्ष है, और तीसरे में ऑब्जर्वेशन कक्ष है, जिसमें कि टीकाकरण के बाद कम से कम 30 मिनट तक उनको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता के हिसाब से रखा जाएगा। उसका उद्देश्य यह है कि अगर किसी को कोई चक्कर आता है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसको मैनेज करने की पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। और वैसे तो समाचार है कि इस तरह के बहुत रेयर है कि कोई इस तरह के हो, फिर भी अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो उसका पूरा इलाज करने का और उनको मैनेज करने की सारी व्यवस्था। आज सर कितने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है इस ट्रायल टीकाकरण? आज 25 को लगाने का लक्ष्य है और करीब 20 लोगों को लग चुका है। थैंक यू सर, थैंक्स। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। पन्ना जिले में मामूली विवादों में लाठी डंडे और गोलीकांड जैसी आम बात हो गई है। ताजा मामला पन्ना जिले के हरदुआ चौकी अंतर्गत नादन में देखने को मिला, जहां पैसों के लेन देन के विवाद पर 2 पक्षों में तलवार चलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पूरे विवाद में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं, वहीं दूसरे पक्ष से 1 घायल हुआ है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाने के बाद दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पैसा के लेन देन पैसे 20,000 पैसे 18,000 दे दिए थे, 2,000 बाकी रह गए थे। जी जी। उसमें से कहा कि लगता भैंस बांध लो हमारी, बाकी पैसे आपके जब हमारे दे दें ब्याज सहित जी जी भैंस दे देना। जी। इस पैसे बाद विवाद हुआ तो पंडित ने फिर तलवार पूरे परिवार को मारी। अच्छा, कौन लोग घायल हुए हैं? ज्यादा लोग पटेल लोग हुए, जिसमें अनारी की बच्ची ज्योति जी और उसका बच्चा। और किनके द्वारा तलवारें भांजी गई हैं? पंडित जी द्वारा। नहीं, नाम है क्या उनके? का नाम पंडित धन्नू। कहाँ मामला दर्ज हुआ है? चौकी हरदुआ में, थाना से लगे। जी, क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। पन्ना से सीनियर संवाददाता विजय दुबे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।